मेरी मीरू चली गई। अब ये राजू यूं आंखें बंद किए पड़ा हुआ है। मैं कहाँ जाऊं, किसको बोलूं, किससे इंसाफ मांगूं? इंसाफ? कौन सा इंसाफ? कहां से मिलता है इंसाफ? मत रो बहन, मत रो, बस शुक्र कर अल्लाह साईं का, ये बच गया है। बच गया? ये बच गया? इतनी तो बुरी हालत कर दी है इसकी, आगे और पता नहीं क्या करेंगे इसके साथ। मैं तो कहती हूँ सकीना, गांव छोड़ देते, यही सही रहेगा हम सब के लिए। गांव छोड़ के चले जाते। अरे चरी हो गई है क्या? यहाँ जमीन है, काम है, लोग हैं अपने। ताहौर भी तो यही है ना अदा, जमीन भी उसकी है, लोग भी उसके हैं, गांव भी उसका है। जरीना सही बोल रही है। पर हम जाएंगे कहाँ? अल्लाह साई की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल जाएगी ना अदा। शुक्रिया। शमीरू, ये रख लो, डॉक्टर को दिखा देना लाजमी। नहीं रामीन बीबी, ये मैं नहीं ले सकती। रहम की भीख नहीं चाहिए मुझे। रहम खा के नहीं दे रही पागल, प्यार से दे रही हूँ, रख लो। प्यार का कोई मोल नहीं होता, मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो। अब मेरे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हाँ बेटा बिल्कुल, जरूर ले जाएंगे। मीरू तुम मेरे घर आओ ना। हाँ, मीरू आपसे बड़ी है ना, आप इनको मीरू बाजी या मीरू आप ही बोलो। ये मेरी आप ही नहीं, ये मेरी दोस्त है, इसलिए मैं उनको मीरू ही बुलाऊंगी। ठीक है रहमा, आप मुझे मीरू ही बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, जो आपको सही लगे आप वो बोलो। चले आजा। तुम फिक्र नहीं करना रामी, बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा मैं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं, सिर्फ ये देख रही हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह। चलो अच्छा ही है रामीन कि तुम्हें ना समझ आए। अल्लाह के हवाले। बाजी, मैंने ना आपका टीवी पे शो देखा, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। फायजा बेगम कभी कोई काम यूं ही नहीं करती। हाँ ये तो है। एक आइडिया दूं आपको बाजी? बोल। पर ना मैं आइडिया के पैसे लूंगी आपसे। अच्छा ना, बोल। हाँ बाजी, आप ना अपने टीवी शो पे ना हम सब नौकरानियों को बुलाओ। पागल हो गई? बाजी आप इतनी नेकियां करती हो, हम सब आके ना शो पे बताएंगे कि आपने किस तरह से मीरू की मदद की, किस तरह से बाबू की मदद की। मेरी सोनी बाजी की तो बड़ी वाहवाह हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा है। रख दे। मीरू जरूर जाएगी। क्यों मीरू? नहीं, टीवी पे नहीं।
फायजा बेगम को जो इनकार करता है, पता है ना उसके साथ क्या होता है। जाएगी जाएगी फायजा बाजी, जरूर जाएगी मीरू भी। बस ना आप मेरा एक काम कर देना, आपने टीवी पे ना मेरा नंबर चलवाना है कि ये ना काम के लिए अच्छी लड़कियां देती है, मेरा थोड़ा बिजनेस बन जाएगा ना। दिमाग खराब हो गया है तेरा? टीवी पे बैठ के इस किस्म की बातें करते हैं क्या? अच्छा यूं कर कि पैसे रख ले और सुबह यहाँ पहुंच जाना। बिल्कुल ठीक है बाजी, बिल्कुल ठीक है। अब तो मैं भी टीवी पे आऊंगी। मैं ये बर्तन धो लूं, फिर नाश्ता लगा लेता हूँ। नाश्ता कर लेना तुम। क्या हुआ? बाबू भाई, टीवी पे नहीं आऊंगी मैं। टीवी पे कौन आ रहा है? आप, मैं और शायद बाजी, बेगम साहिबा के साथ। बेगम साहिबा के साथ? तो ये किसने कहा है? बेगम साहिबा ने। ओह, बेगम साहिबा ने कहा है तो कैसे मना करेंगे? मना नहीं कर सकती। टीवी पे नहीं आ सकती मैं। मुझे टीवी पे किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा ना, आप तो जानते हैं ना। हाँ, बेगम साहिबा को इनकार नहीं कर सकते, सख्ती करेंगे वो। तुम्हें पता है ना, उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। वैसे भी मैं हूंगा ना साथ, तुम पर्दा करके चली जाना, चेहरे को ढांप लेना। और नाम? नाम वो मैं बेगम साहिबा से बात कर लूंगा। जा जा मेरा, मैं तेरे लिए लगाता हूँ नाश्ता। अरे साहब, खत्म करते हैं, बच्चों का मामला है। और वैसे भी मैंने रामीन को आपके घर भिजवा दिया। शाहनवाज, इस बात को इतना इजी मत लो, किसी और लड़के का मामला है। ये भी मैं सोच रहा था, जो इन्वेस्टमेंट इस काम पे हुई है, 60% प्रॉफिट मेरा होगा और 40% तुम्हारा। लेकिन खालिद साहब, इसमें इन्वेस्टमेंट मेरी ज्यादा है। देखो शाहनवाज, एक लूज कैरेक्टर बहू को घर में रखना मुझे कोई शौक नहीं। और वैसे भी तुम जानते हो कि रामीन की बाकी शेयर्स और प्रॉपर्टी अब आदिल के नाम पे है। लेकिन खालिद साहब, तुम बार बार ये बात क्यों भूल जाते हो कि ये शादी एक डील के तहत हुई थी? क्यों? डील तो बाद में हुई थी। आप ही ने मुझसे कहा था कि आदिल रामीन में इंटरेस्टेड है। आदिल कुछ भी चाह सकता है। कल रामीन थी, आज बिजनेस, अब कोई और हो सकता है।
ठीक है, 60% प्रॉफिट आपका। अकलमंद हो। लेट्स शेक हैंड्स एज संदेश। फरहान, फरहान, वहां भी इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया नहीं। होश कहाँ था बेटा? इसे आकर यहाँ देखा तो फिर होश आया, फौरन बता दिया तुम्हें। प्लीज माँ, अब मत रोएं, मैं ठीक हूँ। ये सब हुआ कैसे? कौन थे वो लोग? पता नहीं, हेलमेट पहनी हुई थी उनकी, मैं शक्ल नहीं देख पाया। तो मतलब क्या वो वारदात करने आए थे? पता नहीं, मैं तो बाइक पे था, मोबाइल भी नहीं छीना। लगता है सिर्फ मेरी जान चाहिए थी उन्हें। वली, वली, वली बेटा। आज पहली बार मुझे अपना आप बहुत हेल्पलेस महसूस हुआ जब आदिल का बाप मुझसे बार्गेनिंग कर रहा था, और वो भी सब रामीन की वजह से। सिर्फ रामीन की वजह से नहीं, वो घटिया गरीब फरहान की वजह से। तो उस घटिया और गरीब फरहान को सजा दे दी ना आप लोगों ने? ले लिया ना उससे अपना बदला? तो फिर अब ये गुस्सा क्यों? ये आजकल तुम किस लहजे में बात करने लगे हो? जब बात इस नौबत तक आ जाए ना बाबा, तो फिर इसी तरह बात की जाती है। सारी हदें पार मत कीजिए। अब कहिए क्या कहना है? आप लोगों ने एक्सीडेंट के बहाने फरहान को मरवाने की कोशिश की। दिमाग खराब हो गया है आपका? ये क्या घटिया बात है? वाह वाह वली साहब वाह, आज आप इतने बड़े हो गए हैं कि अपने माँ बाप पर शक करने लगे हैं आप। वाह 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 वाह। जी, हो गया हूं मैं इतना बड़ा। दुख होता है मुझे आप पे और अम्मी जान पे शक करती हूँ। मेरा भी दिल दुखता है क्योंकि आप मेरे माँ बाप हैं। अम्मी जान, आप मेरी जन्नत है, और बाबा आप मेरी जिंदगी का घना साया। आप लोग क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? मुझे तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की या क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, और जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अपने माँ बाप पर यकीन है तो ठीक है, नहीं है तो दैट्स योर प्रॉब्लम। किस पर शक कर रहे हो तुम? मुझ पर? अपने बाप पर, जिसे सारी जिंदगी तुम्हें आसाइशें देने पर लगा दी? जो एक बहुत बड़ी लॉ फर्म का ओनर है, उस पर? अपनी मां पर, जिसकी नेकी को दुनिया जानती है, दुनिया, उस पर शक कर रहे हो तुम, वो भी एक कत्ल का?
रुको, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक बेटे ने अपने बाप पर शक किया, अपनी मां पर शक किया। और एक बात और, अब अगर शक तुम्हारा आदिल की तरफ जा रहा है ना, तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना। पहले फरहान और रामीन की वजह से बहुत कुछ बिगड़ चुका है। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि तुम्हारे माँ बाप और रामीन की इज्जत मट्टी में मिल जाए। और अगर तुम्हें लगे कि तुमने ये सब कुछ करना ही है, तो प्लीज बेटा अपने हाथों से अपनी बहन के मुंह पर कालक मल कराना, क्योंकि हमारे मुआशरे में एक तलाक याफ्ता लड़की की कोई जगह नहीं होती, कोई जगह नहीं होती। जोर से दबा ले हट हराम, खा खा के मोटी मस्टंडी हो गई, हाथों में दम नहीं है, जोर से दबा। आ भाई, बख्तू आ गई अस्पताल से? जी शाहिदा बाजी, अभी दवा दे के सुला दिया है। ज्यादा नखरे उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ उसे। बाजी, बख्तू अभी बहुत छोटी है बाजी। तू जैसे बहुत बड़ी है। हाँ, अपने काम से काम रख, ज्यादा हमदर्द ना बन, और सुबह उसे जल्दी उठा। बाजियां ज्यादा देर इंतजार नहीं करती। तेरे हाथ क्यों रुक गए? चलना। साली बेगैरते, तू भी ढंग से दबा ले। बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ मत, मैं पट्टी बदलने के लिए आया हूं। तुम खुद बदलोगी या मैं बदल दूं? लो, मैं हेल्प कर देता हूँ। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हो रहा है। सही हो जाएगा। वो वली साहब, ये मीरू के लिए दूध। लेकिन साहब, आप ये बात मैम को ना बताइएगा। नहीं बताऊंगा। आप भी अम्मी जान को मत बताइएगा कि मैं। बाबू भाई, कोशिश कीजिएगा कि 2-3 दिन मीरू कोई काम ना करे। और ये बात अम्मी जान से कैसे संभालनी है, ये भी आपका काम है। कोशिश करना कि अपना हाथ पानी में मत डालो, उससे जख्म खराब हो जाएगा, ठीक है? ये दवाई है, ये तुमने दिन में 3 दफा लेनी है।
इंशाल्लाह तुम्हारा जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह साईं जख्म देता ही क्यों है? इस सवाल का जवाब तो नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, और जो इस इम्तिहान में पास हो जाता है उसके लिए यहाँ भी आसानी होती है और वहां भी। तुम अकेली जरूर हो यहाँ, लेकिन इतनी अकेली भी नहीं है। शुक्रिया छोटे साहब। दवा वक्त पर ले लेना। अपने दिल को रोक ले मीरू, वो मालिक है, ये मुमकिन नहीं है। मत बन पागल, मत बन। हुक्म सही हुक्म है बाबा। गांव में बगावत की बू फैल रही है और ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। साईं, मैं तो कब से बोल रहा हूँ आपको। आज एक सपोले ने सर उठाया है, कल दूसरा उठाएगा। साईं, एक एक करके इतने सर उठ जाएंगे, फिर क्या करेंगे साईं? एक तरह से अच्छा ही है बाबा। उठते सर को कुचलने में ही तो मजा आता है। कुचल दो मजा आएगा बहुत मजा आएगा। राजू, हिम्मत कर राजू। राजू, हिम्मत कर राजू। राजू, देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालत देख अपनी। मुझ पर रहम कर, मैं अकेली नहीं संभाल सकती राजू ये सब कर। देख, हिम्मत कर, मेरी हिम्मत बन जा राजू, मेरी हिम्मत बन जा। 2 साल यूं ही गुजर जाएंगे राजू, और फिर जहाँ जाएंगे ना, वो अपनी मीरू को भी बुला लेंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा राजू। अल्लाह सही जान, हम कुछ नहीं जानते राजू, वो कब और कैसे आएगी। बस तो ठीक हो जाएगा ना, तो फिर सब ठीक हो जाएगा राजू। हम अपनी मीरू को छोड़कर आए थे ना, हमें मीरू को लेकर आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस हिम्मत कर, तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। नहीं राजू, नहीं, ठीक हो जाएगा, बस तू हिम्मत कर। डरो डरो उस वक्त से फायजा, जब ये बच्ची तुम्हारी बर्बादी का बाइस बनेगी। डरो उस वक्त से। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वाकई बहुत डर लग रहा है। मेरी बर्बादी? हाँ, डरो। Don't you worry about that. मैडम, काम हो गया।
रामीन, रामीन शाहनवाज, रामीन शाहनवाज नाम रखूंगी तुम्हारा। अब तुम सिर्फ मेरी बेटी हो, सिर्फ मैं। पता है, मेरी माँ कहती थी कि बेटियां जो है वो माँ बाप की खुशियों पे कुर्बान होने के लिए पैदा हुई। जब मैं तेरी माँ की शादी अपने शौहर से करवा सकती हूँ सिर्फ पैसे और जायदाद के लिए, तो रामीन बेटा तू क्या है जो मेरे रास्ते में हाइल होगी? अम्मी जान को इतना तंग ना करो कि अम्मी जान कुछ भी कर गुजरे, कुछ भी। सॉरी अम्मी जान। सॉरी हमसे नहीं, अल्लाह मियां से कीजिए। माँ बाप को कातिल समझने वाली औलाद को सिर्फ अल्लाह ही माफ कर सकता है। कम ऑन फायजा, बस कर दो आप। वो आजकल की जनरेशन वैसे भी बहुत जज्बाती होती है, और ये तो वैसे भी अपनी औलाद है। वली, खत्म करो इसे अब। जी। आपके बाबा के कहने का मतलब ये है कि अब आप फरहान से दोस्ती खत्म कर दीजिए, खुदारा। अम्मी जान, और क्या कसर रह गई है वली? रामीन आपकी बहन, वो आपकी बहन की जान का दुश्मन हुआ है। जानते हो क्या चाहता है? इज्जत, दौलत, शोहरत, स्टेटस। इन गरीब लोगों को अमीरों की लड़कियां सिर्फ इसलिए चाहिए होती। अम्मी जान प्लीज, फरहान ऐसा लड़का नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। अच्छा चलो वो चाय पियो। ये पट्टी किसने बांधी तुम्हें? मैंने बांधी है। मुझसे पूछे बगैर डॉक्टर के पास ले गए? नहीं मैम, डॉक्टर के नहीं लेके गया। वो किचन में वो पुरानी दवाई और पट्टी पड़ी थी ना ड्रॉज में, वो जब मेरा हाथ जला था, ये वही वाली दवाई वही लगाई है मैंने। वैसे मैम मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप मीरू से 3-4 दिन काम ना ही करवाएं तो बेहतर है। 3-4 दिन काम ना करवाया जाए? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये मैम के हाथ में जख्म है इसके और उसमें पस है। ये किचन में जाएगी, बर्तन ग्लास वगैरह धोएगी तो सारे जर्म जो हैं वो घर में फैलेंगे, तो अच्छा नहीं होगा। वैसे ये सारा काम आपकी मर्जी के बिना नहीं होगा मैम। हाँ ये ठीक कह रहा है। तुम 3 दिन के लिए अपने क्वार्टर में रहना, खामखा घर में बीमारियां फैलाती फिरोगी तुम। जी। चाय पीजिए। वो एक नेकी जो आपको सुकून दे सके, वो एक नेकी
जो अगले जहान में आपकी इज्जत में इजाफा करे। वो एक नेकी जो इस जहान में आपके दर्जात बुलंद करवा सकती है। ऐसी ही कुछ नेकियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और आज जिस नेकी के बारे में बात हो रही है वो है गरीबों से प्यार और उनकी इज्जत नफ्स। आइए प्रोग्राम में एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फाइजा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या कहना चाहेंगी? फाइजा बाजी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप जिस तरह लोगों को सबक देती है और बातें बताती हैं, हमें बहुत सारी बातों के बारे में पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बहन। हमारी ये कोशिश होती है कि एक छोटी सी बात के पीछे कोई बड़ा पैगाम देते चलें। आइए बात करते हैं इस बच्ची से। इसका नाम मैं स्क्रीन पर नहीं लूंगी, इसलिए कि ये भी इस सिस्टम के कुछ दरिंदों से छुपी हुई है। जी बेटा, आप बताइए यहाँ आके आपको कैसा लगा? बोलिए बेटा। गांव में भी सब बुरा था और यहाँ पे भी। ये बच्ची क्या बताएगी बहन जी, मैं आपको बताती हूँ। बच्ची थोड़ी डरी हुई है। दरअसल ये सारी नेकियाँ, ये सब फायजा बाजी के ही तो दम से हैं। हमारी इज्जतें, हमारी जिंदगियाँ सब इन्हीं की तो बदौलत हैं। ये सारी नेकियाँ हमारी फायजा बाजी ही तो करती हैं। नहीं नहीं, शाहिदा और शाहिदा जैसी न जाने कितनी खवातीन इस बच्ची जैसी और बच्चियों को शेल्टर दिए हुए हैं। और अगर हम इसी तरह नेकियां करते रहेंगे तो माशरा सही राह पर चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आइए एक और कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जरीना, वो जरीना, एक कभी तो जल्दी कर लिया कर। उधर अस्पताल में अदी सकीना अकेली बैठी होगी। हल बाबा आई। हल, चलो चलो। अदा राजू को खाना दे के ना आज मेरी बख्तू से बात करा देना। हाँ बाबा हाँ, राजू को अस्पताल में खाना भी दे देंगे और तेरी बख्तू से मैं बात भी करा दूंगा। तू परेशान। बाबा परेशान होने की तो फिक्र की बात ही नहीं है ना। मैं हूं ना वड्डन आपका गुलाम। राजू को अपने हाथ से खाना भी खिला दूंगा और बख्तू से फोन पे बात भी करवा दूंगा अपना समझ के। बाबा क्या देख रहे हो? खिदमत करो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो। छोड़ो हमको छोड़ो, 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 छोड़ दो, छोड़ दो। साईं माफ कर दो, साईं गरीब को माफ कर दो, साईं छोड़ दो। थैंक यू बाबू भाई। थोड़ा साहब आपकी शर्ट प्रेस करके मैंने आपके कमरे में रख दी है। शुक्रिया। बाबू भाई, वो देख लीजिएगा कि मीरू को खाना वक्त पर मिल जाए। जी।
क्या हुआ? कुछ कहना है आपने? छोटे साहब, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। कहिए। छोटे साहब, रुक जाए। आपको मालूम है ना मैं क्या कह रहा हूं? खुलकर बोले। छोटे साहब, वो इस घर की नौकरानी है और आप घर के मालिक। इस घर का मालिक कोई और है। इस घर के मालिक को पता चल गया तो क्या होगा, सोच जाए। यही सोच तो परेशान करती है। आपको अच्छी लगती है?